Hello, class 11. Okay, so we had started with this chapter कर्मा. ठीक है, चैप्टर 2 है तुम्हारे माइंड्स की बुक में. हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है एंड वी हैड डन टिल हियर वे वी सी दैट सर मोहन लाल जो कि इस प्रोज की स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द इंग्लिश पीपल, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा इंग्लिश पीपल के इर्द गिर्द रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि उनकी तालीम भी जो उन्होंने हासिल की वो भी ऑक्सफोर्ड से. इसके बाद जो लाइक हाई रैंक के ऑफिसर थे वो, ठीक है, हाई रैंक ऑफिशियल थे वो, एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सर मोहन लाल, okay, by the English people. Not only this, the way he lived, the way he behaved, the way he treated people, this was all ऐसा लगता था कि वो English people ही हैं. He looked down upon the Indian people. नॉट ओनली पीपल, कोई ऑब्जेक्ट भी जो होता था, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस देखते हैं जहाँ पे वेटिंग रूम में रहते हैं वो एक रेलवे स्टेशन के, एंड देयर व्हेन ही लुक्स एट द मिरर की जो ख़राब कंडीशन रहती है, तो उस कंडीशन को देखकर भी उनको ये बात, मतलब वो इस मिरर से ये बात बोलते हैं कि यू, मतलब तुम्हारे जो कंडीशन है ये जाहिर है कि ऐसा ही होगा, बिकॉज यू आर एन इंडियन, सो तुम्हारी ये कंडीशन ऐसी होगी. ओके, सो वी सी दैट वो जो थे वो ही लुक्ड डाउन अपॉन इंडियंस, इंडियन ऑब्जेक्ट्स, इंडियन पीपल, एवरीथिंग. ओके, और वो ऐसा लगता है कि वो किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग रूम में. ठीक है, देन वी सी दैट ही ड्रिंक्स एंड ही लाइक रूमिनेट्स. आउटसाइड वेटिंग रूम के बाहर क्या होता है, सर मोहन लाल का लगेज रहता है जो पाइल्ड अप रहता है, एंड देयर ऑन अ स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक, जो संदूक रहती है वहाँ पे सर जो लेडी मोहन लाल रहती हैं, लक्ष्मी लेडी मोहन लाल, ये लोग पान खा रहे होते हैं और अपने आप को हवा कर रहे होते हैं, लाइक फ़ैन जो जब अपने आप को फ़ैन करते हैं ठंडी हवा के लिए, तो वही कर रहे होते हैं ये लोग. ठीक है, नाउ दिस इज अ डिस्क्रिप्शन. शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड इन हर मिडिल फोर्टीज़. ठीक है, मिड फोर्टीज़ में थी जो लेडी मोहनलाल थी. शी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर. ठीक है, जो लाल पाड़ वाली साड़ी होती है वो पहने रखा था उन्होंने. ऑन वन साइड ऑफ अ नोज ग्लिसन अ डायमंड नोज रिंग. ठीक है, नोज रिंग पहना था उन्होंने. एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स. सोने की चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी उन्होंने. She had been talking to the bearer until Sir Mohan had summoned him inside. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. ठीक है, कूली पास कर रहा था वहाँ से, उसको बुलाती हैं, वो आवाज़ देती हैं. Where does the Zanana stop? ठीक है, Where does the Zanana stop? लाइक वो ये बात पूछती हैं कि जो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट एक्चुअली, वो कहाँ है? Right at the end of the platform. What is the thing? कूली रिस्पॉन्ड, कूली बोलता है कि राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के आखिर के जो के रास्ते में लेडीज कंपार्टमेंट पड़ता है. ओके, द कूली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक अ कुशन, hoisted the steel trunk on his head and moved down the platform. कूली क्या करते हैं, जैसे जिस तरीके से जो टर्बन होता है, जो पगड़ी नहीं बोल सकते एक्चुअली, वो लोग एक क्लॉथ यूज़ करते हैं, गमछा बोल सकते हो उसको, कुशन की तरह बनाकर उस पर स्टील ट्रंक रख कर अपनी सर पर प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करता है कूली. लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर एंड ambled along behind him. लेडी लाल जो है उसको फॉलो करते करते उसके पीछे जाने लगती हैं. ऑन द वे शी stopped by a hawker's stall to replenish her silver beetle leaf case and then joined the coolie. थोड़ा रुकती हैं वो एक जगह पर जहाँ पर वो अपनी जो सिल्वर की जो उनकी पानदान रहती है उसको भर कर, मतलब उसमें दोबारा से पान वान भर कर वो फिर से आगे बढ़ने लगती हैं कूली के साथ. शी सैट डाउन ऑन अ स्टील ट्रंक विच द कूली हैड पुट डाउन एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. दोबारा से जब वो कूली उनकी संदूक रखता है नीचे,
उसको रख कर वो कूली से बातचीत शुरू करती हैं। ठीक है। आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दीज लाइन्स? क्या पूछती हैं कि ट्रेन्स में क्या बहुत भीड़ भाड़ रहती है इस लाइन में? दीज डेज ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड बट यूल फाइंड रूम इन द जनाना। तो वो क्या कहता है, वो कूली क्या जवाब देता है कि आजकल के दिनों में तो ट्रेन में भीड़ भाड़ मिलेगी ही आपको, बट जो लेडीज़ कंपार्टमेंट होती है उस कंपार्टमेंट में कम भीड़ मिलेगी आपको। Then I might as well get over the bother of eating. Okay. What does she say? She says that I might as well get over the bother of eating, मतलब तब मुझे खाने पीने की चिंता नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle. चपाती निकालती हैं वो टिफ़िन से अपने, और आम का जो अचार होता है, मैंगो पिकल, वो निकालती हैं। While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches, drawing lines in the gravel with his finger. तो जब तक वो खा रही होती है, कूली क्या करता है, वो नीचे बैठ जाता है उनके ऑपोजिट, लेडी लाल के ऑपोजिट, एंड अपने हॉन्चेस पे बैठता है, अपने घुटनों पर, नीज पर नहीं बोल सकते, जैसे उकड़ू होकर बैठते हैं बस वैसे बैठ जाता है वो हॉन्चेस पर, और ग्रेवल में, वहाँ पर जो मिट्टी रहती है, ठीक है, जो मिट्टी पर फिंगर से वो कुछ लाइंस बनाता रहता है वहाँ पे। आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर? वो क्या पूछते हैं, बहन क्या आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं? नो, आई एम विथ माई मास्टर ब्रदर। शी रिप्लाइज दैट मैं अपने ब्रदर के साथ हूँ। ठीक है। ही इज़ इन द वेटिंग रूम। कहाँ पे है वो? वेटिंग रूम में है। ही ट्रैवल्स फर्स्ट क्लास। ही इज़ अ vizier and a barrister and meets so many officers and Englishmen in the trains, and I'm only a native woman. I can't understand English and don't know their ways, so I keep to my Zanana interclass. What does she reply? She says that क्योंकि वो हाई रैंक ऑफिशियल है तो उनका मिलना जुलना जो है वो बड़े लोगों से है। मुझे ना इंग्लिश समझ में आती है उन लोगों की। मैं एक नेटिव वुमन हूँ, यहीं की आम सी औरत हूँ, कॉमनर हूँ मैं। ठीक है। तो ना ही मुझे इंग्लिश समझ में आती है, ना ही मुझे उन लोगों का लाइक वेज समझ में आता है, तौर तरीका समझ में आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जनाना इंटर क्लास लेडीज़ कंपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्रेफर करती हूँ मैं। ओके, ऑलराइट, वील स्टॉप हियर टुडे। ओके, यहीं तक करेंगे हम लोग। वट एवर आई एक्सप्लेन, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। ओके, रीड इट बाय योरसेल्फ। इफ यू फाइंड any word that is difficult for you to understand, please look for it in the dictionary and find out its meaning so that text जो है वो तुम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आए। Okay, that's it for today. Thank you.